अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राजीव जी, आप एकदम ही ठीक कह रहे हैं। यही का तरीका हुआ बात करने का। मेड है तो क्या हुआ, है तो घर की ही। हाथ में रो, तुम समझी ना? और खबरदार जो और एक शब्द बोला तो ये जो कुछ भी हुआ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम जिम्मेदार हो इसकी, समझी? कैमरा सब देख रहा है। देख रहा है? कैमरा सब देख रहा है तो देखने दो और जानने दो सारी दुनिया को कि सच क्या है। ये सब हमारा परिवार है हंसनी, और अगर हमारे परिवार पे आंच आई ना, किसी की परवाह नहीं करेंगे, किसी की भी नहीं। और तुमको भी ना, ये हमारी आखिरी वार्निंग है। फिर से अगर ऐसी बदसलूकी की ना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये जो बार बार राजनीतिक भविष्य की धमकियां देती हो ना तुम हमको, तो एक बात कान खोल के सुन लो। कू के लिए ना हम हमारे राजनीतिक भविष्य को भी दांव पे लगा सकते हैं। कू की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम। दादा, अरे दादा, वो आप फाइल ढूंढ रहे थे ना, इलाके में भ्रष्टाचार का खुलासा जिसमें हुआ है। चलिए मैं आपको वो फाइल देता हूँ। संजीव, कहाँ हो संजीव? संजीव, हाँ। वो इंस्पेक्टर से बात हुई तुम्हारी? कुछ पता चला नर्स के बारे में? हाँ दादा, उनका फोन आया था। नर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। वो दैट्स रियली नाइस। क्या इन्फॉर्मेशन है? ऐसा वो कह रहे थे कि सब कुछ घर आके बताएंगे शाम को डिटेल में। आई होप उस नर्स के बारे में कुछ पता चला इंस्पेक्टर को। अब तो कू की तरह हमको भी चिंता हो रही कि आखिर वो नर्स उससे क्या बात करना चाहती थी। संजीव, तुम एक काम करो, तुम अपने उस इंस्पेक्टर के साथ संपर्क में रहो, और जैसे ही वो कोई डिटेल से कोई इन्फॉर्मेशन देता ना, आके हमको बताओ। तुम हमको भी जानना है कि वो जो औरत थी वो उस नर्स को लेके हॉस्पिटल से कहां चली है, जिसका चेहरा सीसीटीवी कैमरा में देख नहीं पाया। यू का रूप बदलने के मामले में तो कोई जोड़ ही नहीं। क्या चाल, क्या ढाल, बेमिसाल। हाँ, यू अपने काम में इतनी परफेक्ट है, तभी तो पुलिस वाले ने यू को सीसीटीवी में देखकर पहचाना नहीं। ये पुलिस वाले भी ना सिर्फ वर्दी और नाम, लेकिन खुशबू के आगे सब नाकाम। अब तो बस आई जल्दी से इस नर्स को ठिकाने लगा दे, उसके बाद कहीं जाके फाइनली राहत की सांस ले पाएगी। कम ऑन खुशबू, लेट्स गो। ये लॉक कैसे खुला है? लॉक, ओह माय गॉश, ये खुद तो नहीं चली गई पुलिस के पास। कहाँ चली गई ये नर्स? हाँ, अंशु, अंशु को फोन करना होगा। अंशु का फोन क्यों बंद आ रहा है? अंशु को आई की मदद करनी होगी। अगर ये नर्स राजीव और कुहू के पास पहुंच गई, हाँ, और वहां जाकर इसने कनक की सच्चाई बता दी तो कनक का राज खुल जाएगा। और हाँ, और वो लोग पुलिस के पास चले गए तो आई को जेल हो जाएगी। तो हाँ, आई को जेल हो जाएगी, पुलिस ले जाएगी आई को। नो नो नो। क्या ये अवधेश, क्या कर क्या रहे हो तुम? क्या वादा किया था हमने बस्ती वालों को कि पानी के सप्लाई के साथ साथ हम उनको गैस की सप्लाई भी देंगे? देंगे कि नहीं? और वो तभी मुमकिन है जब इस फाइल पे, इस पेपर्स पर दस्तखत होंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं, इस पर दस्तखत तो है नहीं। क्या कर क्या रहे हो? जी वो हम, अरे क्या हम अवधेश? और हमने तो सुना है कि जो अधिकारी इस पे साइन करने वाला है वो 10 दिन की छुट्टी पे आज से। इसका मतलब ये कि ये काम 10 दिन और डिले हो गया। जरा भी अंदाजा है कि गांव वालों के ऊपर क्या बीतेगी? हमको जाना है रैली पे, हजारों लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब तुम बताओ क्या करें हम? दस्तखत करवाने के लिए सचिवालय जाए या फिर रैली के लिए जाए? एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। आज हो जाएगा, हम करा लेंगे।
ये काम अब हम करेंगे। तुम? हाँ हाँ। कहे कि आप बार बार बाबू का भरोसा तोड़े हैं। और आप पे भरोसा करना संभव नहीं है कि नहीं? करे आप पे भरोसा। अरे लाओ हमको दो, तुमको क्या पता कागजी बातों के बारे में। राजीव जी, हम कहते हैं आपको, आप जाइए रैली में, इस पे साइन हम करवा देंगे। वैसे भी सचिवालय में सब लोग हमारा नाम जानते हैं। लाओ। ये छोटा मोटा काम करने के लिए आप कहे जाएंगी? आप भी चंदेल परिवार की बहू हैं। आपके ऊपर पूरा घर का जिम्मेदारी है। आप घर संभालिए, ही कलर किराने वाला काम हम कर लेंगे। और वैसे भी कल से ना बुआ जी का घुटना में बहुत दर्द हो रहा है। आप घर की बहू होने के नाते कुछ कीजिए। कुछ तो करो, घुटने का दर्द जा ही नहीं रहा है, बहुत दर्द है। हंसिनी के हाथ में जादू है। अरे पैर छूती तक नहीं और दर्द बिल्कुल गायब। और जब कभी भी हमारे घुटने में दर्द होता था ना, हंसिनी थी हमारी प्यारी बिटिया जो हमारे पैर दबाती थी। पैर छूते ही दर्द गायब। हमने कब पैर दबाया इनका? और हाँ बहू, जब प्रभा जी का पैर दबा लो तो हमारे पास आ जाना। जरा कमरे में कुछ साफ सफाई करनी है और वो वकालत की किताबें मैनेज करनी है। वकालत? और भाभी, मुझे भी आपकी हेल्प चाहिए उसके बाद। वो अपने गार्डन के लिए ना मुझे कुछ पौधे आपसे सिलेक्ट करवाने हैं। आपकी फूल पत्तियों की नॉलेज तो बहुत कमाल की है। फूल पत्ता? तुमको तो एक काम करो, तुम ये सब संभालो। हंसनी, कुहू, तुम हमारे साथ चलो। हम रास्ते में तुमको सचिवालय ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद हम रैली के लिए निकल जाएंगे। तुम घर वालों का ध्यान रखो। चलो। सही रहेगा। चलिए चलो। सारी चाल समझ रहे हैं। हम यहाँ घर में काम करें और राजीव जी को साथ बाहर निकल जाएं, गुलछर्रे उड़ाएं। कुहू, तुम कमाल हो, धमाल हो, बेमिसाल हो। अरे किस तरह से हंसनी को अंदर बंद कर दिया और खुद आ गए हमारे साथ बाहर। थम जाइए। अरे बाहर कैमरा थोड़ी है। अरे मानते हैं कि कैमरा नहीं है, लेकिन लोगों का आंख भी है कि नहीं? अब हम हर वक्त तुमसे दूर नहीं रह सकते। अरे तुमको नजदीक लाने के लिए हमारा दिल कितना बेचैन रहता, पता है तुमको? बस कुछ दिन और, एक बड़े चुनाव जीत जाए, तब तक हम दोनों को ये दूरी सहना पड़ेगा। चुनाव जीतने के लिए आप और हम कितना कुछ सहे हैं, आगे फिर से लोगों का सेवा करने का मौका पाने के लिए। हमको पता है बाबू, ये आपका सपना है और जनता और समाज के लिए आप माने राजीव नारायण चंदेल का ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, समझे? तुम भी देख लेना को, एक बार जब हम ये चुनाव जीत जाएंगे ना, सारी दुनिया के सामने ये ऐलान कर देंगे कि देवी और सज्जनों, ये है कुहू, कुहू राजीव चंदेल, हमारी पत्नी, हमारी अर्धांगिनी। ये का हुलिया मनी, आपके बाल को क्या हो गया है? और ये आपने इतने बड़े गॉगल्स क्यों पहने? वो बाहर धूप है ना, सन हॉट, आईज वैल्यूएबल, ग्लास सूटेबल, गॉगल्स सूटेबल, यस।
जो परेशानी है आई परेशान? नो नो, आई ऐसे जोर जोर से सांस ले रही है इसलिए। वो तो है अभी जॉगिंग करके आई ना, इसकी वजह से। फिट रहने के लिए जॉगिंग करना बहुत जरूरी है। And वैसे भी आई को मुजफ्फरपुर के लोग माधुरी दीक्षित मानते हैं। इनकी हरकतें कुछ अजीब नहीं लग रही थी? अजीब भी था और शायद कोनो तो बात है जो बताना नहीं चाहती। कोनो टेंशन वाला बात। नर्स को जहाँ रखा था वहां से भाग गई है, अंशु को बताना होगा। थोड़ा आराम से करो और थोड़ा जोर लगा के ऐसे कैसे कर रही हो? हमको ऐसे ही आता है, नया स्टाइल है। जोर तो लगाओ ना। ये क्या कर रही है? आज सूरज क्या पश्चिम से निकला है? ये अंशु पे भी इस पैर में तेल क्यों लगा रही? हमको तो अपनी हंसनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। बड़े पुण्य का काम कर रही हो बेटी, शाबाश। ए बुढ़ी, कैमरा सामने है वरना बताते। जिसने आज तक अपने पैर नहीं दबाए उससे तुम अपने गंदे पांव दबवा रही हो। खैर कैमरा है वरना गला दबा देते तुम्हारा। अरे खुशबू जी, आपका भी कुछ पैर वोर में दर्द हो तो आप हंसिनी से मैसेज वो मालिश करा लीजिए, बहुत ही अच्छा करती है। शाबाश। आई ने यू को मैसेज भेजा है, वो सामान मंगवाया था ना यू ने, उसका हिसाब है मैसेज में, एक बार चेक कर लो। कौन सा मैसेज? हमारा फोन स्विच ऑफ है, कोई मैसेज नहीं आया। जाओ। हे भगवान, अब इसको कैसे बताऊं कि नर्स निकल गई, जाने कौन ले गया। सुन तो लो हंसू बेबी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। रैली जबरदस्त रही है सर, हजारों लोगों की भीड़ और आपका भाषण, मजा आ गया। पब्लिक तो पागल ही हो गई आपको सुनकर। ये देखो। जी हाँ दोस्तों, तो सुना आपने, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। 2000 मुजफ्फरपुर सदर के विधायक और आगामी चुनाव के उम्मीदवार श्री राजीव नारायण चंदेल अपने वादे पे खरे उतरे। 2000 घरों में गैस की कनेक्शंस लगवाए गए। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। आप जनता के सच्चे सेवक हैं सर, जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। ये तो होना ही था सर। अच्छा सर, हम चलते हैं। राजीव बाबू लीजिए। क्या हुआ? हम बहुत ही खुश हैं। वाह, गैस वितरण के समय हम वहीं खड़े होके सब देख रहे थे। सब इतने खुश थे कि सबको खुश देख के हमारे आंख में आंसू आ गया। सब आपके नाम का नारा लगा रहे थे बाबू। मन एकदम गदगद हो गया हमारा। बहुत खुश हैं आज। तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुमने इस काम में क्या किया है। अरे हमारे पास शब्द नहीं है तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये सब बोले बाबा का कृपा है। इंस्पेक्टर साहब। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस नर्स के बारे में कुछ पता चला? ओके ठीक है, ठीक है। एक के बाद एक काम पे काम करवाते गए हमसे, दिमाग डिस्टर्ब करके रख दिया हमारा, पागल कर दिया हमको। हंसू, युका की बात सुनो। आई को कुछ है जो बहुत जरूरी बताना है उसे, कुछ बहुत जरूरी है। युका मंसू, युका।
आंसू, तो ये तो वही नर्स, ये इनको कमरा मिले। क्या हो रहा है? जैन सर, जैन। बाबा, ये वही नर्स है जिसके बारे में कू ने जिक्र किया था। कुछ बात कहना चाहती थी कू से, लेकिन अचानक से ये हॉस्पिटल से लापता हो गई। हमारी पुलिस ने ना सिर्फ इनको ढूंढ निकाला, बल्कि जिस जगह में ये कैद थी वहां से भी इनको छुड़ा लाया। पहले तो ये इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, लेकिन फिर इंस्पेक्टर साहब की बात हमसे और कू से हुई और हम दोनों को ये लगा कि हॉस्पिटल में इनकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए हम इस नर्स को यहाँ घर लेकर आए। तो बाबा, जब तक इनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती ये यहीं रहेंगी। बाबा, पता भी चल जाएगा कि ये कू से क्या बात करना चाहती थी। गुड गुड। ठीक है, तो हम उनको, राजीव बाबू एक फाइल, चलिए आइए। एक ही नाम रह रहकर बोल रही हैं, कुहू कुहू। बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने इनको यहाँ लाकर। बिल्कुल सही फैसला। वो औरत जिसने इनको किडनैप किया, वो जो कोई भी है, एक बार फिर जरूर इनको किडनैप करने की कोशिश करती। हॉस्पिटल में रहना इनके लिए सेफ नहीं था। पर वो औरत थी कौन जिसने इनको अगवा किया? जो भी थी, वो नहीं चाहती थी कि नर्स मैडम हमसे बात करें। मौसी जी, आपका तबीयत तो ठीक है? यस यस, ऑल फाइन। वो सुबह से आई ने कुछ खाया नहीं है ना, तो बीपी लो हो गया शायद। अभी इसी बात काम होना चाहिए। हेल्प करनी पड़ेगी। वहाँ पे नर्स का इलाज चल रहा है। वो जल्दी बोलने लगे कि बकने लगेगी, फिर कनक की सारी सच्चाई बता देगी। तुम्हें भी अगर कनक का सारा पेट खुल गया तो हम दोनों इस घर से दफा हो जाएंगे। खड़कर ले जाएगी जेल में। प्लीज आपकी मदद करो। ओके ओके, रिलैक्स, आराम से। एक काम करो, 1 से 5 उल्टी गिनती करना शुरू करो। चलो। नो, ब्रीथ नहीं कर पा रही। हमसे मेरी काउंटिंग नहीं कर सकती। प्लीज डू समथिंग। चलो ठीक है, तुम नहीं कर रही तो हम गिनती करते हैं। 5 4 3 2 1। इस बिजली को भी अभी जाना था। बिजली, आप फिक्र मत कीजिए, हम जाके चेक करते हैं। शायद कोई फ्यूज उड़ गया होगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। दादा, हाँ, ये वीडियो देखा आपने? इनका कहना है कि जहां एक तरफ राजीव चंदेल ने ढाबा कॉलोनी सेतपुरा में गैस और पानी की समस्या दूर की, वहीं ठीक दूसरी तरफ उसके पड़ोस के इलाके गैस और पानी से महरूम हैं। ये सरासर पक्षपात है। यहाँ तक कि राजीव जी ने इन इलाकों का दौरा भी नहीं किया और इसलिए इन लोगों ने इसके विरोध में राजीव चंदेल के घर की बिजली काट दी। ये क्या बात हुई? विरोध करने के चक्कर में हमारी घर की बिजली काट देंगे इन लोग? अरे कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? हम अभी घर की बिजली बहाल करते हैं। संजीव, तुम जाओ और पुलिस में इन्फॉर्म करो, अरेस्ट करवाओ इन बदमाशों को। चाची बाबू, ये ठीक नहीं है। उनका विरोध करना जायज है। एक इलाके में बिजली पानी गैस सब कुछ है, दूसरे इलाके में कुछ नहीं। ये तो गलत बात है ना। और उस पर से पुलिस का कार्रवाई।
तो गलत बात है ना, ये समस्या का हल कीजिए। नहीं नहीं नहीं, आपके क्षेत्र में लोग बिना बिजली पानी के रहेंगे ना, वो सही नहीं होगा, वो गलत होगा। आपको सब पक्षपाती कहेंगे। जाके समस्या का हल कीजिए। क्यों नहीं किया है बेबी? हाँ मौसी जी, पैसे देकर वो कॉलोनी के लोगों को राजीव के खिलाफ भड़का दिया। पैसे देके चंदेल भवन की बिजली कटवा दी। हम तो कहते हैं यही मौका है। सभी लोग अंधेरे के चक्कर में बौखलाए हुए हैं, तब तक हम वहां जाकर नर्स का काम तमाम कर देते हैं, ठिकाने लगा देते हैं उसको। आपको बिजली का जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। ये वेंटिलेटर और बाकी मशीन्स नहीं चली तो इनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम चालू करते हैं बिजली कैसे। देखिए, ये होश में आने की कोशिश कर रही हैं, मगर बिना सपोर्ट सिस्टम इनको होश में बनाए रखना बहुत मुश्किल है। आप कुछ भी कीजिए, लाइट स्टार्ट करवाइए। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, बिजली चालू हो जाएगा। हम जाते हैं। तुम बैठो, हम इन्वर्टर ऑन करके आते हैं। बैठो तुम। देखा आंसू, बिजली कट के भी कोई फायदा नहीं हुआ। राजीव गया इन्वर्टर ऑन करने, आप इसको होश आ जाएगा। भागने बड़बड़ाने लगेगी औरत। आपको क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? हमने नहीं सोचा होगा इन्वर्टर के बारे में। ये सब कैसे हो गया? ये तार हमने इन्वर्टर की वायर काट दी और बैटरी भी खराब कर दी। अब बिना नई बैटरी के ये इन्वर्टर चलेगा नहीं। आई नर्स कल की सुबह नहीं देखेगी, बिना इलाज के आज रात ही खत्म हो जाएगी और इसके साथ खत्म हो जाएगा कनक का भेद, कुहू का साज। बाबा, हमें तो इस बात से ताज्जुब हो रहा है कि नर्स ने कुहू को कहा कि वो बच्चों के बारे में उससे बात करना चाहती है। बाबा, बच्चों के बारे में, बच्चा नहीं। ये हंसिनी की तरफ क्या इशारा कर रही थी?